नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षकों को मंजूर नहीं ऑनलाइन हाजिरी। देखिए, सबसे बड़ी बात सभी श्रोताओं को समझने की बात है कि ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षक क्यों हैं। क्योंकि बहुत से चैनल्स में, टीवी रिपोर्ट्स में सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी के अगेंस्ट में हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बात करेंगे, अंत में ज़रूर सुनिएगा कि ये वाकई में मैटर है क्या, क्योंकि सबके मन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट बन जाता है कि यहाँ पर चोरी करने की वजह से इसका विरोध हो रहा है। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो उर- माफ करिएगा, उर्वा ब्लॉक की कार्य समिति, संघर्ष समिति, तहसील प्रभारी एवं समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों की एक आवश्यक बैठक एवं प्रदर्शन मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी उर्वा के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के संबंध में रही। प्राथमिक शिक्षक संघ उर्वा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि संघ द्वारा शिक्षकों की लंबी समस्याओं के निराकरण हेतु शासन को अनेक बार पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने, प्रतिकर एवं अध्ययन अवकाश, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, शिक्षकों की पदोन्नति शीघ्र करने जैसी आदि मांगे पेंडिंग रही हैं। समस्याओं का निराकरण तो नहीं हुआ, बल्कि डिजिटल हाजिरी के रूप में एक समस्या और एक जिम्मेदारी और थोप दी गई। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि हमारे ब्लॉक के प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री अब माफ करिएगा, हमारे ब्लॉक के अब कोई भी शिक्षक डिजिटल हाजिरी एवं एमडीएम नहीं भेजेंगे। अब मामला क्या है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी शिक्षक संगठन ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ नहीं है। हर शिक्षक और हर संगठन सिर्फ कुछ बातें करना चाहता है, और वो बातें ये हैं, आप ऑनलाइन हाजिरी लगाइए। लेकिन जैसे केंद्र में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है कि अगर आप महीने में 3 या 4 बार लेट हो जाते हैं तो आपका वेतन नहीं कटता है, या आपकी वो सीएल नहीं लगाई जाती। ऐसा एक आदेश जारी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, महीना है, 30 दिन है, मान के चलिए 25 दिन स्कूल खुलता है। उस 25 दिन में एक आध दिन ऐसे ज़रूर निकल के आते हैं जब आप एकदम एग्जैक्टली 8 बजे नहीं पहुंच पाते। कभी कभी आप 8:04 पे, 8:05 पे, कभी कभी आप 8:10 पे भी पहुंचते हैं। लेकिन वो 5 मिनट, 2 मिनट और 10 मिनट काउंट ना होकर आपको सीधे सीधे एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा, और आपकी या तो एक सीएल या फिर आपका वेतन काट लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये नई मांग है। केंद्र के जहाँ पर भी ऑफिसेज हैं, जहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम है, या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये नियम है कि 3 या 4 सबका अपना सिस्टम है, उतने आपकी माफ़ी रहेगी। और बल्कि जो 15 मिनट पहले रखे गए हैं बहुत से इंस्टीट्यूशन में, तो 15 मिनट शुरू के और 15 मिनट बाद के भी दिए जाते हैं। तो इस तरह का एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल 8 बजे पर अगर कोई नहीं आया तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, वो उसका वेतन ना कटे। और ऐसी 3 या 4 बार एक महीने में ऐसा हो सकता है, ये मानकर छूट दी जाए। पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे यहाँ सीएल जो है वो 14 दी जाती हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई एक ऐसी समस्या या कोई एक ऐसी खुशी की बात भी आ जाती है जिसको आपको फेस ऑफ करना है, उसके लिए आपके पास छुट्टी नहीं है। जैसे आपकी शादी है, अब आप जानते हैं, देखिए शादी 2 दिन में तो होती नहीं है। करीब करीब 1 हफ्ते का समय लग जाता है, जिसमें तेल माइन से शुरुआत होती है और आपकी विदाई, और उसके बाद तक मामला जाता है। तो अब आपको मान लीजिए 1 हफ्ते का शादी के लिए आपको समय निकालना है, तो क्या आप 1 हफ्ते की सीएल लगाएंगे? मतलब आपने 7 दिन की सीएल लगा दी, अब आपको पूरा साल भर बाकी बची 7 सीएल में ही काटना है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई अप्रिय घटना हो जाती है, किसी की तेरहवीं है, कोई लंबे समय बीमार पड़ गया, या आपको कोई और समस्या आ गई जहाँ पर आपको एक बार में 4 या 5 छुट्टी चाहिए, तो अगर आप 4-5 छुट्टी एक बार में ही ले लेंगे तो बाकी पूरा साल आप कैसे काटेंगे? अब ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कई समय से उठाई जा रही है कि ईएल मिलनी चाहिए। अभी एक ईएल मिलती है पूरे साल में, जो कि किसी भी हद तक इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा तो आप एक भी ईएल ना देते तो भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता।
तो ईएल मिलनी चाहिए कि कम से कम शादी हो, ब्याह हो, अ, किसी की मृत्यु हो या किसी का कष्ट है, वहाँ पर आप 1 हफ्ता रुक सकते हो लगातार उसके दुःख में या उसके खुशी में। तीसरा मुद्दा, मान लीजिए आप समय पे स्कूल पहुँच गए, आप स्कूल में मौजूद हैं, अचानक क्या से आपके घर से फ़ोन आता है कि भाई बच्चे की तबीयत बहुत तेज़ बिगड़ गई है, इसको बुखार आ गया है, आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आपके घर से फ़ोन आता है कि आपकी मम्मी, आपके पापा या आपकी वाइफ़ कोई भी बाथरूम में नहाते-नहाते गिर गया है और वो चल नहीं पा रहा है, उनको डॉक्टर को दिखाना है, शायद पैर टूट गया है। आप क्या करेंगे? अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपकी कोई ट्रेन है और वो ट्रेन का समय ऐसा है कि उसके बाद कोई और ट्रेन ना होकर वही ट्रेन शूट कर रही है और वो हाफ डे के बाद की है, हाफ डे के पहले की है, आप क्या करेंगे? आपके पास हाफ सीएल जैसी समस्या है, आपके पास हाफ डे नहीं है। मतलब अगर आप स्कूल में घुस गए तो जैसे आप एक बंदिश की तरह वहाँ पड़े रहेंगे कि जब तक भैया मेरा दोबारा शाम वाला अटेंडेंस ना लग जाए तब तक मैं अब घर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एब्सेंट हो जाऊंगा। तो चाहे चोट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई बीमार पड़ गया हो और चाहे ट्रेन हो, बस हो या कोई भी चीज़ हो, आपको अपने बच्चे के स्कूल जाना है, आपकी पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है और आपको स्कूल जाना है, आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास हाफ डे नहीं है। इस तरह की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। ये मांग केवल ऑनलाइन अटेंडेंस की वजह से नहीं है, ये मांग बहुत पहले से रखी गई हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ये मांग पहले क्यों नहीं उठाई गई। अगर आप कभी बेसिक शिक्षा परिषद को अच्छे से जानते हो तो ये मांगे आज की नहीं हैं, ये मांगे बहुत पुरानी हैं। इन पर बहुत सभी से मांगा जा रहा है कि ये सुविधाएं होनी चाहिए। तभी तो जब कभी-कभी अधिकारी पहुँचते हैं, शिक्षक मौजूद नहीं है। अरे भाई, किसी के घर में किसी को चोट लग सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कहीं वो उसकी ट्रेन हो सकती है या वो किसी और कार्य की वजह से उसको जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास हाफ सीएल नहीं है। अब आप इंतज़ार करेंगे कि 2 बजने के बाद ही मैं घर जाऊँगा, चाहे किसी का पैर टूटे, चाहे किसी को बुखार आए और चाहे कोई छत से गिर पड़े। सोच के देखिए, आप अगर एक इंसान हैं, बेसिक शिक्षक परिषद की तरफ से मत सोचिए, आप एक इंसान की तरफ से सोचिए। आपके घर में कोई अनहोनी हो गई, आप 2 बजे का इंतज़ार नहीं करेंगे भाई कि आपका वेतन कटे, भाड़ में जाए, आप पहले भागोगे अपने एक व्यक्ति, एक इंसान, एक जीव है वो, जिसकी आपको जान प्यारी है पहले। इस तरह की समस्याओं को समझना पड़ेगा, इन पर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह की कड़ाई कर रहे हैं विभाग में, तो आप इन सुविधाओं पर भी बात करिए ना। ये सुविधाएँ केंद्र में क्यों हैं? ये सुविधाएँ स्टेट गवर्नमेंट की, जो प्योर स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास ये सुविधाएँ क्यों हैं? कैशलेस चिकित्सा क्यों है उनके पास? हमारे पास क्यों नहीं है? फिर आप चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी भी करें, तो अगर आप बराबरी करेंगे तो हर चीज़ में बराबरी आपको करनी चाहिए। हाफ सीएल मिलनी चाहिए, आपको ईएल मिलनी चाहिए और जो समय है उसमें 2 या 4 दिन का आपको छूट होनी चाहिए कि अगर लेट हो रहे हैं तो आपको वेतन उसमें नहीं कटेगा। इस तरह की सुविधाएँ दे दीजिए। सब शिक्षक, सारे शिक्षक संगठन ऑनलाइन हाज़िरी के साथ हैं। बल्कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं ऑनलाइन हाज़िरी के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में आज भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो वाक़ई में मक्कार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन उन कुछ के वजह से सबके ऊपर डंडा पड़ जाना ये भी सही नहीं है। इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस ज़रूरी है ताकि जो मक्कार घर बैठे रहते हैं वो विद्यालय ज़रूर आएँ। ये तो 100% होना चाहिए, इसके तो बिल्कुल पक्ष में हैं कि नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस लगे। जो लोगों के मन में एक फितूर भरा हुआ है कि नहीं, टीचर घर पे बैठा हुआ है, तो उनको जानकारी लग जाए कि नहीं भाई, शिक्षक अब रोज़ स्कूल जाते हैं, लेकिन इन सुविधाओं के साथ जाएँगे तो बहुत अच्छा है। बारिश है तो सुविधा चाहिए तो इन सुविधाओं के संग जाएँगे। उम्मीद है सरकार इस पर कुछ कार्य करेगी, कुछ बदलाव करेगी और ऑनलाइन अटेंडेंस ज़रूर लगाएगी, लेकिन कुछ सहूलियतों के साथ। लास्ट वीडियो के उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।